हमें अपने मन पर काबू पा लेना चाहिए, वरना यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बुद्धिमानी और मूर्खता में एक ही अंतर होता है। बुद्धिमानी की एक सीमा होती है, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विचार पर बात करते हैं जो हम सबके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि हमारे ऐसे कौन से कर्म होंगे जो हमें दुख मिलता है, गरीबी मिलती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें अमीर और गरीब बनाते हैं। दोस्तों, अगर एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अपने पूरे जीवन की सच्चाई पता चल जाएगी और सच्चाई जानकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के मन में एक दिन सवाल उत्पन्न हुआ और वह अपने गुरुजी के आश्रम में उनके पास गया। उसने अपने गुरुजी से सवाल पूछा, गुरुजी, मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मेरा जन्म हुआ, जिस समय पर मैं पैदा हुआ, उस समय पर उस दिन तो बहुत लोगों ने जन्म लिया होगा, बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, तो फिर मैं ही राजा क्यों बना? गुरुजी के आश्रम के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। गुरुजी ने राजा को उस पहाड़ के पीछे जाने को कहा और बोला, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं मिलेगा। वहाँ एक साधु रहते हैं, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा की बड़ी जिज्ञासा हुई और बड़ी आस लेकर साधु के पास पहुँचा और बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे साधु जी से बोला, साधु जी, मुझे ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन तो बहुत बच्चों ने जन्म लिया होगा, तो वह राजा क्यों नहीं बने और मैं ही राजा क्यों बना? जब उस साधु को राजा ने ध्यान से देखा तो वह साधु अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। तब राजा बोला, साधु महाराज, आप यह क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, तुम जाओ, उस पहाड़ पर एक संत है, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई कि मैं ही राजा हूँ, सबसे सुखी भी हूँ, पर और लोग राजा क्यों नहीं बने? इतना सुख और किसी को क्यों नहीं मिला? राजा दूसरे संत के पास पहुंच गया और देखा तो वह संत अंगार खाने की कोशिश कर रहे थे और वह अंगार बार बार नीचे गिर जा रहा था। तब राजा ने पूछा, महाराज, यह अंगार क्यों खा रहे हो? हम आपको रोटी देते हैं। इतना बोलते ही संत बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पास के गांव में ही मिलेगा जहां एक बच्चा पैदा होने वाला है, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, वहां जाओ। राजा तुरंत वहां से उस गांव की ओर पहुंचा और वहां पहुंचते ही वहां किसी के घर में एक नवजात बच्चा पैदा हुआ। राजा ने उसे गोद में उठाया और उस नवजात बालक से पूछा, तुम कौन हो? साधुओं ने तुम्हारा पता मुझे दिया है, अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि मैं राजा क्यों बना? उस नवजात बच्चे ने पूछा, महाराज, आप कितने साधुओं से मिलकर आ रहे हैं? राजा बोला, मैं 2 साधुओं से मिलकर आ रहा हूँ। तब बच्चा बोला, मैं तीसरा और आप चौथे हैं। राजा को कुछ भी समझ नहीं आया, तो बच्चे ने कहा, महाराज, हम पिछले जन्म में सगे भाई थे। राजा सुनकर हैरान हो गया और बोला, तो फिर मैं राजा क्यों बना? बच्चा बोला, हम चारों भाई बहुत गरीब थे, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था और पहनने को वस्त्र भी नहीं थे। तब एक दिन हम लोग किसी दूसरे गांव में गए तो वहां भंडारा हो रहा था। तब हम लोगों को वहां खाने में पूड़ी और साग मिला। चारों भाई कई दिन से भूखे थे और हमने अपनी अपनी पत्तल में साग पूड़ी रखी। चारों भाई एक साथ बैठे ही थे कि वहां से एक भूखा व्यक्ति आया और बोला, भैया, भूख लगी है, खाने को दे दो। तब गुस्से से बड़े भैया ने बोला, हम अपना खाना तुझे दे देंगे, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे?
तब आज उसकी ऐसी बुद्धि हो गई है कि वह उस पहाड़ी के पीछे बैठा अपना मांस नोच नोच कर खा रहा है। दूसरे भाई से उस व्यक्ति ने खाना मांगा तो उन्होंने भी बोल दिया, हम अपना खाना तुझे दे देंगे, और हम इतने दिनों से भूखे हैं तो क्या हम अंगार खाएंगे? और वह भी आज अंगार खा रहा है। उस बालक ने कहा कि उस आदमी ने मुझे भी कहा, भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। यह सुनते ही मैंने भी उसको बोल दिया, अगर अपना खाना मैं तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो महाराज, आज अभी मेरा जन्म हुआ है और अभी थोड़ी देर में ही मैं मर जाऊंगा। और जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास आया और बोला, भैया मुझे खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ, तब तुमने अपनी पूरी थाली, जिसमें सिर्फ 4 पूरी और साग था, वह थोड़ा सा अन्न तुमने उस भूखे को खिलाया। और उस अन्नदान के कारण आज भगवान ने तुम्हें राजा बनाकर भेजा है कि तुमने किसी का दुख दर्द समझा है, एक भूखे को भोजन कराया है, उसकी पेट की भूख को तृप्त किया है, इसलिए तुम राजा बनने के लायक हो। इस तरह से राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, थोड़ा सा अन्न खिलाने से राजा को इतना बड़ा पुण्य मिल गया। अन्नदान की इतनी महिमा है कि पूरी देने वाला भी राजा बन जाता है। जिनका पेट भरा हुआ होता है उन्हें खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जिनके पेट में भूख होती है उन्हें खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज की वीडियो पसंद आई हो या आपको कर्मों का हिसाब किताब पता चल गया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।